ये शहर सिर्फ एक जिला नहीं, ये यूपी की धड़कन है। कभी पूरब का मैनचेस्टर कहलाने वाला और आज भी अपनी मेहनत और व्यापार की धुरी पर चलने वाला। यहाँ की हर बात में एक अलग अंदाज है, अपना अलग भौकाल है। हम बात कर रहे हैं कानपुर की। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। नवभारत संवाद में आज हमारा काफिला जो है आप पहुंचा है कानपुर। कानपुर कितना विकास हुआ है, मुद्दे कानपुर की जनता के क्या हैं, जनता कैसे देखती है सरकार के कार्यकाल को, तमाम मुद्दों पर हम जनता से करते हैं बात। तो चलिए शुरू करते हैं नवभारत संवाद। कानपुर में आज हम मौजूद हैं, कानपुर नगर में रावतपुर का ये इलाका। हमने कोशिश की है लोगों को इकट्ठा करके उनसे नवभारत संवाद करने की। ये लोग इस वक्त पार्क में मौजूद हैं। हमने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा अपनी बातों को, अपने मुद्दों को अगर हमारे साथ साझा कर पाए। तो पहले शुरुआत में महिलाओं से ही करती हूँ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी दुबे है। हाँ, लक्ष्मी जी क्या करती है? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, गृहिणी है और घर को भी देखती हैं और कहते हैं भविष्य का निर्माण करती हैं। निर्माण करते हैं। तो ये बताइए कि 9 साल का कार्यकाल, 9 से ऊपर हो चुका है, 9.5 साल का, कैसे देखती हैं सरकार के काम? सरकार बहुत अच्छा है मेरा। आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ किया है हम लोग के लिए। रात को लड़कियां पहले डरती थी निकलने से बाहर, अब नहीं डरती हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे कोई डर नहीं है। हाँ, आयुष्मान भारत भी, आयुष्मान कार्ड भी बना है, उससे इलाज भी बहुत होता है। आरटीओ भी हुआ है, बच्चे के एडमिशन भी बहुत सरकार किया है, गरीबों के राशन भी देती है फ्री में। बहुत सारे सुविधा प्रधानमंत्री ने हम लोग के दिए हैं। तो आपको लगता है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो फायदा गरीबों तक पहुंचा है या जिन लोगों को चाहिए उन तक पहुंचा है? पहुंचा है, जरूर पहुंचा है। हमें भी फायदा बहुत मिली है। हाँ, आपको क्या क्या मिला है फायदा? हमें आरटीओ से बच्चे के एडमिशन हुआ है, राशन मिलता है, आयुष्मान के कार्ड के इलाज हुआ है मेरे घर में। सुरक्षा के मामले में सरकार ने कितना काम किया है? महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशी होती है। खुशी होती इस है सरकार में। क्या क्या खुशी होती है सरकार कि सरकार में महिलाओं के लिए जो दिया गया वो किसी सरकार में नहीं था। महिलाएं इसमें सुरक्षित हैं। ये कानपुर में तो वैसे इतना गुंडागर्दी वगैरह नहीं था, लेकिन पहले वो होता था, छेड़खानी वगैरह बहुत हो जाती थी। ऐसा है क्या? अब ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ? नहीं, रात को कबो भी निकलो कोई दिक्कत नहीं होता है। कितनी भी रात में निकलना होता है तो हमें डर नहीं होता है। अब हम ही अपने शॉप से आते हैं 9 बजे, 9:30 बजे आते हैं तो कोई डर नहीं रहता है। पहले तो शाम के 6 बजे, 5 बजे निकलने में ही डर लगता था लेडीजों को। योगी जी का एक स्टेटमेंट रहता है कि महिलाओं से, लड़कियों से कोई भी अगर छेड़खानी किया तो अगले चौराहे पर उसका काम खत्म कर देंगे। ये देखने को मिलता है धरातल पे? जी, मिलता है। जी। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? जी। क्या इसके पहले ऐसा था कि महिला सुरक्षा एक मुद्दा था या फिर कानपुर में पहले से ही सब कुछ ठीक था? नहीं, पहले भी थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन अब तो ठीक है। इस समय ज्यादा ठीक है। शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखती हैं बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट में? प्राइवेट में क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है तो लोग कहते हैं कि सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ठीक है? हाँ मैम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सरकारी वाला जो है वो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ चलता है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बस। हाँ, बाकी तो सब ठीक है। बाकी सब हाँ बढ़िया है। हाँ, ठीक। हाँ, सरकार को कितने नंबर देंगी अगर कहेंगे तो? 10 में से? पूरे 10 नहीं, पूरे 10 तो नहीं दूंगी। देखिए, पूरे 10, ईमानदारी से बोली हैं, पूरे 10 तो नहीं दूंगी, फिर भी थोड़ा तो काम रह गया होगा। हाँ, थोड़ा तो रह गया, 8 नंबर तो मिल रहा है। उसके बाद लग रहा है कि ये सरकार पूरा करेगी काम? अब मैम मैं तो नहीं बता सकती। कर रही, लेकिन कर्मचारी नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, सबसे कर्मचारी? मेन प्रॉब्लम ये हो रही है। अच्छा, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, योगी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वर्कर्स हैं, ये नहीं मतलब करना चाहते। इन लोगों में प्रॉब्लम हो रही है। तो इनको भी तो सरकार को ही टाइट करना पड़ेगा ना? तो सरकार को टाइट तो करना पड़ेगा, लेकिन सरकार क्या क्या देखेगी? ये भी अंदर ही दादागिरी जो कर रहे हैं, भाई सरकार क्या क्या देखेगी? क्या ये अधिकारियों में ये है कि हमारी तो नौकरी अब हो गई, अब 60 साल 62 साल में रिटायरमेंट होगा तो अब 60 साल तक तो करना ही करना है, सरकार तो आएगी जाएगी, ऐसी सोच मानसिकता दिखती है क्या अधिकारियों में? क्यों नहीं, ये लोग रिश्वत खाते हैं, लेकिन योगी जी तक नहीं पहुंचती ये बात। योगी जी थोड़ा हम लोग के लिए जो हम लोग के यहाँ पे कानपुर में थोड़े पार्क की स्थिति थोड़ी दयनीय है। वो बेचारे जितना हो सकता है वो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नीचे वाले थोड़ा भी देखें तो हम लोग का पार्क भी अच्छा हो जाए। सरकार के 9 साल के कार्यकाल को अगर देखने के लिए कहा जाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कैसा हुआ है व्यवस्था कानपुर में?
बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, सब चीज लगता है कि हाँ ये सरकार सही से काम कर रही है। बहुत अच्छे से काम कर रही है। हाँ, बहुत अच्छे योगी आदित्यनाथ जी पसंद है? जी बहुत पसंद है। हाँ? क्या पसंद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में? मेरी नजर में तो वो राम लक्ष्मण आए हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, योगी जी और मोदी जी को बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ? मेरी ऐसा नजर है? से जैसे उस युग में राम आए थे, इस युग में हमारे मोदी जी आए हैं राम के रूप में। ये सरकार ऐसी है जिसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। नहीं तो आप देखते थे कि और कोई अपोजिट पार्टी थी तो उसमें अपनी मर्जी के सब चलाते थे, लड़के कुछ भी कर रहे हो तो वो लोग कहते थे अरे ये हमारी पार्टी के ऐसे ना करो वैसा ना करो। पर इस वाली सरकार में ऐसा नहीं किया। हाँ, उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा, बहुत बहुत 100% जी बहुत भरोसा है योगी जी पे। क्या करते हैं भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। क्या करते हैं अभिषेक? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। ये जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो सरकार के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया देख रहे हैं, सबको नौकरी मिलती है। जो जिस काबिल होता है उसको उसकी नौकरी मिलती है। मतलब आप लोग सरकार के कामकाज से धरातल पर जो है वो चीजें होती दिख रही बहुत बढ़िया है। दिख रही है। जी दिख रही है। योगी आदित्यनाथ पसंद है क्या? जी बहुत पसंद है, पसंद हाँ। है। क्यों पसंद है, क्या ऐसा खास किया उन्होंने? योगी जी का ऐसा कोई फैसला नहीं हो जो जनता के खिलाफ हो। सारे फैसले जनता के समर्थन में रहते हैं। चाहे वो किसी के लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी गुंडा नहीं कर सकता। जैसे जितने गुंडे थे सब जेल के अंदर नहीं है तो ऊपर है, बाहर कोई नहीं है। अगर आप बदतमीजी करोगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा, सबसे पहला कानून। इसलिए कोई बदतमीजी नहीं करता। तो ये चीजें पसंद है। सर क्या नाम है आपका? मनोज कटियार जी। मनोज जी कानपुर के ही हैं? जी। कितना टाइम हो गया कानपुर में? यहाँ हो गए 27 साल लगभग। 27 साल में कितना बदलता देखा कानपुर को? अरे बहुत अच्छा है पहले से अब तो। पहले जी। से अब बहुत अच्छा है। जी। क्या क्या अच्छा है सर? अरे विकास कार्य हुए हैं और सब भ्रष्टाचार में भी कमी है। सब पारदर्शिता से सिस्टम से अब काम होता है। ज्यादातर सब ऑनलाइन सिस्टम, इसलिए घूसखोरी का नाम मात्र रह गया है सिस्टम। जी पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था है। पहले से अच्छी व्यवस्था जी, है। बिल्कुल। करते क्या हैं आप? हम प्राइवेट टीचर हैं। शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे? शिक्षा व्यवस्था बहुत पहले से अच्छी है। अब तो प्राइमरी बेसिक स्कूल भी मॉडर्न स्कूल बनाए जा रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम किए जा रहे हैं। प्राइवेट से एबव हो जा रहा है सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था की सुधार में। शिक्षा नीति को कैसे देखते हैं? नई शिक्षा नीति? नहीं शिक्षा नीति बढ़िया है। युवा बिल्कुल बहुत अच्छी है पहले से। अच्छा, जी जी पहले से अच्छी है। क्या करते हैं सर आप, क्या नाम है? राजा पंडित। राजा पंडित जी क्या करते हैं? जमीन का काम करते हैं। जमीन का काम करते हैं। ये भू माफिया लोग बहुत एक्टिव थे हर जिले में। हाँ, ये काम आपका तो नहीं है? भू माफियाओं पे माननीय योगी जी उनको जमीन में मिट्टी में मिला दिया उनको। अच्छा। जो भी यहाँ पूरे प्रदेश में भू माफिया थे उनको जो उन्होंने वादा किया था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उनको मिट्टी में मिलाने का माननीय योगी जी ने काम किया है। और रही बात विकास कार्य की, तो विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्य आप पूरी गोविंद नगर विधानसभा में किसी स्तर पर भी देख सकते हैं। हमारे जो विधायक हैं वो लगता ही नहीं है कि विधायक हैं, वो आम जनमानस की तरीके, आम परिवार की तरीके रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, वो विधायक एक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जमीन पर काम करने का काम किया है। विधायक जी से खुश है कि विधायक जी खुश है और सरकार से भी खुश है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के एजेंटे से भी खुश हैं। बताइए, छेड़खानी के मामले और ये सब जो पहले होता था, महिला सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। अभी सब महिलाओं ने बोला वो महिला सुरक्षा पे काम हुआ है। कई हद तक कम है, ऐसा नहीं है कि अंकुश लगा है उस पे। गुंडागर्दी कम हुई। थोड़ा सा गुंडागर्दी पे भी अंकुश लगा है। योगी जी ने जिस तरह से काम किया है। कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को, सरकार के कार्यकाल? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, फर्स्ट क्लास। और ये एकता के सामने रोड बिल्कुल कमर के बराबर पानी भरा रहता था। पूरी मार्केट गई विधायक जी के पास, विधायक जी ने तुरंत सुना और सुन के तुरंत उसको रोड का कार्यक्रम चालू करवा दिया। बढ़िया। एक आरोप जो योगी आदित्यनाथ या बीजेपी पर विपक्ष लगाता रहता है हमेशा कि भाई ये ना राजनीति करते हिंदू मुस्लिम वाली। नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं कुछ नहीं। आप लोगों को लगता है कि सबके लिए जो वो बोलते हैं कि भाई फैसला अगर होगा या कोई चीजें होंगी, गलत कोई भी करे, किसी धर्म का हो, उसको लेकर कार्रवाई होगी, ऐसा लगता है? हाँ, तुरंत होती है कार्रवाई, तुरंत होती है कार्रवाई। ये देख के, वर्ग विशेष देख के तो काम नहीं होता है यहाँ पर भी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? क्योंकि इस पर भी आरोप लगता है कि सेलेक्टिव अप्रोच होता है कि इससे वर्ग विशेष करेगा तभी बुलडोजर चलेगा। भाई जो गलती करेगा वो होगा, उसका टूटेगा मकान और क्या।
गलती करेगा, अपराध करेगा, अपराध करेगा तो छोड़ेंगे नहीं बाबू क्या होगा तो बचेगा, अपराधी बचेगा नहीं। अपराधी है तो नहीं बचना है, विकास दुबे हो कोई भी हो, अपराधी बचेगा नहीं। अपराधी बिल्कुल नहीं बचेगा। अगर वो अपराध में लिस्ट में है तो उसको बर्बाद कर देंगे, अच्छा, मिट्टी आप मिला लोग भी देंगे। ये चाहते हैं कि बुलडोजर एक्शन हो? अगर कोई बिल्कुल गलत गलत के साथ बिल्कुल होना चाहिए। गलत के साथ जब होगा तो दूसरा आदमी गलत करने से डरेगा, डरेगा, डर तभी बनेगा अपराधियों में। अपराधियों में डर बनेगा, तभी सब सही से लाइन से रहेंगे। तो यानी बुलडोजर बाबा ठीक है, बुलडोजर बाबा एक नंबर। ना बदला कानपुर अगर कहें कि गुंडागर्दी के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में? यूपी देखिए हमारा बहुत बदला है, बहुत अच्छा हो गया। इतना जो है अखिलेश की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में नहीं था, ना ये बसपा की सरकार में था। जितना अच्छा चल रहा है ये, ऐसी कोई सरकार कांग्रेस भी नहीं चला पाई है। क्या नाम है सर आपका? माशुक खान। माशुक खान, क्या करते हैं? मेरा राशन का काम है। राशन का काम है, मतलब अपना किराना दुकान है या क्या? किराना दुकान। हाँ, कैसी चल रही किराना? सब बढ़िया चल रही है। हाँ? जी। तो ये किसी तरह का डर, भय या छीन छो इस तरह की? इस सरकार में किसी को कोई भी डर नहीं है, क्योंकि बाबा जी ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको खौफ है अगर अपराध करेंगे तो मिट्टी मिला दिए जाएंगे। अच्छा जी, अपराध करेंगे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। देखिए आप माशुक खान है, आप ये बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो आरोप लगाते हैं कि देखिए वर्ग विशेष देख के कार्रवाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अदर सरकारों में आप पता करिए, शहर के अंदर जितने भी मुसलमान थे वो अपराधी थे, लेकिन इस सरकार में जो कलम नहीं पकड़ते थे वो भी कलम पकड़ लिए। पहले वो कट्टा पकड़ते लेकिन अब कलम पकड़े हैं। इसलिए पकड़े हैं क्योंकि इस सरकार में अगर कुछ भी करेंगे तो वो मिट्टी मिला दिएंगे। और इस सरकार में जितने मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी सरकार में नहीं पढ़ते थे। अब जो है मुसलमान योगी जी के साथ है, वो समझ गया है कि अदर सरकार उनको बलगलाती थी, लेकिन कोई उनको बलगला नहीं पाया। अब वो अपने निरंतर काम कर रहे हैं और अपने सब कुछ काम कारोबार से चेक कर रहे हैं। आप लोग 3 तलाक को कैसे देखते हैं? वो एक हम लोग उसमें कोई वो नहीं जी जो हुआ, जो सरकार लेके आई है वो अच्छा लेके आई है। उसमें कोई महिला पीड़ित जो है सब खुश हैं। जी, मेडिकल की सुविधाएं की अगर बात करें, बहुत अच्छी है। मेरा आयुष्मान खुद कार्ड बना हुआ है। कार्ड से कभी इलाज कराया? हाँ, कराया है मैंने। हाँ। मैंने इलाज कराया है? जी, इलाज हुआ है, निःशुल्क इलाज हुआ है। निःशुल्क इलाज जी। हुआ है? कहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे? हाँ, हेलट में कराया मैंने। वहाँ पे सारी सुविधाएं सारी हैं? सुविधा, अच्छा रूम मिला था मुझे और सारी सुविधा मिली थी। इलाज हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सब वर्ग को लेकर जी, सारे वर्ग को लेके साथ चल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कोई भी मुद्दा लेके जाओ, समस्या तो आएगी, उसका निस्तारण हो जाएगा। मैम 10 मिनट तब लगते हैं, उस अधिकारी को फोन हो जाता है, तुरंत उस व्यक्ति का काम होता है। और सभी का, ये नहीं केवल एक पर्सनल आदमी का, किसी वर्ग का हो, किसी विशेष समुदाय का, कहीं कैसा भी हो, काम आपको तुरंत 10 मिनट। पिताजी को कैंसर था, हमारे पिताजी को कैंसर था हमारे। जहाँ गए पिताजी के पास, तुरंत कागज निकालो, उन्हें पर्चा भरा, कहीं दिखाते ले जाके मुंह पिला जाएगा पूरा। और ऐसा हुआ, और किसी अधिकारी ने कोई घूस नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधे गए पर्चा लगाया, काम हो गया पूरा मेरा। किसी भी जात धर्म किसी का भी हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी चला जाए। इसीलिए पसंद है विधायक जी। विधायक जी बहुत अच्छे। हाँ, तुम्हें भी विधायक वो मुख्यमंत्री बन जाए। अरे वाह, स्टूडेंट हो, कैसे देखते हो शिक्षा व्यवस्था को, कैसे देखते हो? जी, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी, देकर चलना एक साथ। अच्छा, किसी में भेदभाव नहीं करना, सबसे अच्छी बात उनकी यही लगती है, किसी में भेदभाव नहीं है। हाँ, ये बुलडोजर बाबा का इमेज कैसा लगता है? बुलडोजर जी एक नंबर, बहुत अच्छा, उनका नेतृत्व बहुत अच्छा है। हाँ, बुलडोजर एक्शन को सही ठहराते हो? जी बिल्कुल। हाँ, तो टाइटल है, वो होना चाहिए, होना चाहिए, कि बिल्कुल। डर पैदा करने के लिए अपराधियों में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह के मामले आप समाज में ज्यादा बढ़ते देख रहे हैं, किन मामलों को आपने पिछले दिनों किया है? यही देख रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ सब कुछ तो अच्छा हो ही रहा है और हम भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो सांसद, विधायक और हमारे जितने जो पदाधिकारी हैं और सब हैं, तो इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। और वैसे ऐसे कुछ भी नहीं बचा अब कि जो गलत होता हो या कुछ भी होता हो। हम महिलाओं को क्या है, रोजगार जब मिल जा रहा है तो फिर हम लोग सब चीज कर ही रहे हैं। सरकार जो है अच्छा काम कर रही है और सीख भी रही है, जिसको बुलाओ कोई मना नहीं करते। जेंट्स कोई हम लोग को मिल रही है फ्री में। और फिर कोई छोटा सा बिजनेस करने के लिए योगी सरकार ने हम लोग को 5 लाख का जो दिया है, लोन दिया, वो हम लोग के लिए बहुत दुख से अपना लेते हैं और हमें बड़े आराम से मिलता है। ये बात जो सरकार में है, वो महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया है। इस चीज में सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाया है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, वो ये कार्य किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। महिलाएं यहाँ देखिए खुल के बोल भी रही हैं और कह भी रही हैं कि देखिए पुरुषों से ज्यादा कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो है वो ये सरकार बहुत ज्यादा काम भी कर रही है। हालांकि योजनाएं तो सभी के लिए हैं, यहाँ महिलाएं जो है वो जागरूक हैं, वो फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं
और सभी से बात करके उनके मुद्दों को जाना, देखा कि धरातल पर लोग क्या महसूस करते हैं, कितना काम हुआ है, सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। नवभारत संवाद में दरअसल हम यही कर रहे हैं कि हम अलग अलग जिलों में जाकर, नगर और देहात में जाकर वहां की स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि धरातल पर सरकार का काम कितना पहुंचा है। ये कानपुर नगर में लोगों से हमने बातचीत की, नवभारत संवाद में उन्होंने अपने मुद्दे रखे। अब फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे कैमरा पर्सन हरेंद्र और मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।